पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और विकसित भारत की ओर एक ऐतिहासिक कदम। एक सपना अच्छी नौकरी का, एक सपना आत्मनिर्भर भारत का, और इन दोनों सपनों को साकार कर रही है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ये हैं पोला महतो, प्रयागराज के निवासी और एक साधारण किसान परिवार से आने वाले मेहनती युवा। आर्थिक चुनौतियों के बीच उन्होंने केवल कक्षा 8 तक ही शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे लंबे समय तक रोजगार की तलाश में भटकते रहे। बेहतर भविष्य की उम्मीद तो थी, लेकिन अवसर आसानी से नहीं मिल रहे थे। इसी दौरान उन्हें पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में जानकारी मिली। इस योजना से जुड़ने के बाद उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। आज वे सम्मानजनक रोजगार के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और आत्मनिर्भर जीवन की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पोला महतो की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही अवसर और सही मार्गदर्शन किसी भी व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। मैं सौम्या यादव, मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जौनपुर और मुरादाबाद से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने जीएनएम डिप्लोमा किया। देन मैंने जॉब के लिए कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल में रिज्यूम दिया। मेरा यहाँ पर एज ए स्टाफ नर्स सिलेक्शन हुआ है। इस योजना से जुड़ने पर हमें 1 माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो हमें 2 किस्तों में प्राप्त होगी। इससे हमें आर्थिक सहयोग मिलता है हमारे परिवार के लिए। इस योजना को लागू करने के लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार औपचारिक नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलती है 1 महीने के वेतन के बराबर सहायता, अधिकतम 15,000 रुपए तक, ताकि करियर की पहली उड़ान हो और भी मजबूत। और यही नहीं, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार देने वाले संस्थानों और उद्योगों को भी प्रोत्साहित करती है। प्रत्येक नए रोजगार सृजन पर नियोक्ताओं को 2 वर्षों तक प्रति कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि। वहीं विनिर्माण क्षेत्र के लिए ये लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा, यानी अधिक भर्ती, अधिक रोजगार, अधिक विकास। अनुमान है कि 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियों के सृजन में सहायता मिलेगी। युवाओं को अवसर, उद्योगों को प्रोत्साहन और देश को विकास की नई गति। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार का नया विश्वास, सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना भी कहा जाता है, इस स्कीम का उद्देश्य सभी क्षेत्रों, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना, युवाओं को रोजगार हेतु सक्षम बनाना और सामाजिक सुरक्षा को सपोर्ट करना है। 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट से पास हुई ये योजना 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। सरकार ने इसके लिए करीब 99,446 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उम्मीद है इससे 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। ये योजना 2 भाग में विभाजित है। भाग ए, जहां पहली बार आवेदन करने वाले कर्मचारियों के लिए है,
भाग बी कंपनी के नियोक्ताओं के लिए। इन दोनों भागों को विस्तृत में जानते हैं। भाग ए, कर्मचारियों के लिए जो व्यक्ति पहली बार ईपीएफ में कवर्ड किसी प्रतिष्ठान में 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरी में आएंगे, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि 1 माह के वेतन के बराबर होगी, जो कि अधिकतम 15,000 रुपए तक हो सकती है। ये राशि कर्मचारी को 2 किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त कर्मचारी के लगातार 6 महीने तक एक ही कंपनी में काम करने के बाद, दूसरी किश्त 12 महीने की नौकरी करने के बाद, जब वो ईपीएफओ पोर्टल पर वित्तीय साक्षरता कोर्स कर लेगा। इस कोर्स में कर्मचारियों को बचत, बीमा, साइबर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसी बातें सिखाई जाएंगी। वो कर्मचारी इस स्कीम का फायदा ले पाएंगे जिनकी सैलरी 1 लाख या उससे कम होगी। दूसरी किश्त की राशि कुछ समय के लिए सरकार की बताई हुई बचत योजना में रखी जाएगी, ताकि लोगों में बचत की आदत बढ़े। लाभ प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों को उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना एनजनरेट, एक्टिवेट और ऑथेंटिकेट करना अनिवार्य होगा। भाग बी, नियोक्ताओं के लिए जो कंपनियां इस अवधि के दौरान नई नौकरियों का सृजन करेंगी, उन्हें भी इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 1 लाख या उससे कम है, तो ऐसे क्षेत्र के नियोक्ताओं को इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नियोक्ताओं को 4 साल और अन्य सेक्टर के नियोक्ताओं को 2 साल दिया जाएगा। नियोक्ताओं को दी जाने वाली इंसेंटिव राशि 10,000 रुपए तक का वेतन पाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के वेतन का 10% या अधिकतम 1,000 रुपए, 10,000 से 20,000 तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर 2,000 रुपए और 20,000 से अधिक वेतन पाने वाले पर 3,000 रुपए। नियोक्ता को यह प्रोत्साहन राशि प्रति माह की दर से छमाही दी जाएगी, जो कि कर्मचारी के 6 माह के निरंतर रोजगार पर दी जाएगी। नियोक्ता को इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए बेस लाइन की शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी को कम से कम 2 नई नौकरियां देनी होंगी। 50 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनी को कम से कम 5 नए रोजगार देने होंगे। 1 अगस्त 2025 से पहले के 12 महीनों का औसत कर्मचारी संख्या बेस लाइन मानी जाएगी। कोई कंपनी नई है और 12 महीने पूर्ण नहीं हुए हैं, तो स्थापना से अगस्त 2025 तक का औसत लिया जाएगा। कैसे मिलेगी प्रोत्साहन और इंसेंटिव की राशि? कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से, तो नियोक्ताओं को उनके पैन से जुड़े खाते में इंसेंटिव राशि प्रदान की जाएगी। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सरकार का एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसका मकसद रोजगार देना नहीं है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल वर्मा, क्षेत्रीय भविष्य विद्यालय प्रयागराज हूँ। आज का दिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज 19 जून 2026 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा, जो कि विज्ञान भवन नई दिल्ली से सीधा प्रसारण के द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसमें लगभग 2400 करोड़ रुपए का वितरण आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। ईपीएफओ प्रयागराज ने भी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि इफको फूलपुर में प्रस्तावित है। मैं सम्मानित उद्योग बंधुओं से और जनप्रतिनिधियों से सहयोग करूंगा कि वहां पर आए और माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का लाभ लें। आज देश भर में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 2400 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 15 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इस आज के वितरण में ये योजना लगभग 2 साल तक चलेगी, 31 जुलाई 2027 तक। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा सारे सम्मानित उद्योग प्रतिनिधियों से कि योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। आज यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है।
दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है।
2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बहुत बड़ी खबर है उन सभी लोगों के लिए जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। दरअसल आज यानी 19 जून 2026 को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विज्ञान भवन नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY के तहत 2400 करोड़ रुपए की राशि रिलीज करने वाले हैं। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे, वरना आपकी पेमेंट रुक सकती है। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका UAN एक्टिव है। दूसरा, आपका बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए और तीसरा, आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक्ड होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें ठीक नहीं है तो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा और अगर सब कुछ ठीक है फिर भी पैसे नहीं आते तो आप सीधे EPFO से संपर्क करें। बस थोड़ी देर का और इंतजार और इस योजना का पैसा आपके खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। और अब वो पल आ चुका है जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया बटन क्लिक कर इस राशि वितरण करने की कृपा करें। जोरदार तालियां हो जाए।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। पहली नौकरी, पहला अवसर और नई शुरुआत। प्रयागराज के निकट स्थित एक कस्बे में रहने वाला एक युवा है आशीष। आशीष ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसने मेहनत की है, प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, इंटरव्यू दिए हैं, कई बार असफलता भी देखी है, लेकिन उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके मोबाइल पर एक संदेश आता है, उसे नौकरी मिल गई है। घर में खुशी का माहौल है, मां की आंखों में आंसू हैं, पिता गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद मुझे रोजगार की ज़रूरत पड़ी। फिर मैं इधर उधर रोजगार की तलाश में भटकने लगा। फिर मुझे जानकारी हुई पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। प्रदीप यादव जी जो कि SSY इंटरप्राइजेस में काम करते हैं, फिर उन्होंने मुझे उस कंपनी में रोजगार देने का अवसर दिया। इस योजना ने हमें रोजगार ही नहीं, एक सामाजिक सुरक्षा से भी जोड़ा है। इस नौकरी के मिलने के बाद मेरे और मेरे परिवार की आर्थिक स्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ, जो कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। ऐसे समय में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनकर सामने आती है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार औपचारिक रोजगार प्राप्त करने वाले पात्र युवाओं को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। 1 महीने के वेतन के बराबर सहायता, अधिकतम 15,000 रुपए तक 2 किश्तों में। ये राशि केवल आर्थिक सहयोग नहीं है, ये विश्वास का प्रतीक है। ये संदेश है कि जब कोई युवा रोजगार की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है, तब राष्ट्र उसकी यात्रा में सहभागी बनता है। कल्पना कीजिए, यदि लाखों युवाओं को ऐसी सहायता प्राप्त होती है, तो कितने परिवारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, कितने युवाओं को अपने करियर की शुरुआत मजबूत करने का अवसर मिलेगा, कितने सपनों को नई उड़ान मिलेगी। योजना का मूल उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि युवाओं को औपचारिक रोजगार व्यवस्था से जोड़ना भी है, ताकि वे भविष्य में सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त कर सकें। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। EPFO, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार का नया अध्याय। जब रोजगार की बात होती है तो अक्सर लोग केवल वेतन के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक सुरक्षित भविष्य उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। यहीं से शुरू होती है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात EPFO की भूमिका। EPFO केवल एक संस्था नहीं है, यह करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा का आधार है। जब कोई कर्मचारी EPFO से जुड़ता है, तो उसके साथ जुड़ती है बचत, जुड़ती है सामाजिक सुरक्षा, जुड़ती है भविष्य की आर्थिक स्थिरता, जुड़ता है विश्वास। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के इसी संबंध को और मजबूत बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि युवा केवल नौकरी ही ना पाएं, बल्कि संगठित रोजगार प्रणाली का हिस्सा भी बने। औपचारिक रोजगार का अर्थ है सुरक्षित भविष्य, सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निधि और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता। यही कारण है कि इस योजना को रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली एक ऐतिहासिक पहल कहा जा रहा है। अब दूसरी ओर देखते हैं। एक उद्योगपति अपनी इकाई का विस्तार करना चाहता है। उसे नए ऑर्डर मिल रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, उसे नए कर्मचारियों की आवश्यकता है। यदि वो अधिक लोगों को नियुक्त करता है, तो उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार भी। योजना ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। इससे उद्योगों को विस्तार मिलता है, युवाओं को अवसर मिलता है और राष्ट्र को विकास की नई गति प्राप्त होती है। यह यात्रा अभी जारी है। यह यात्रा करोड़ों सपनों की यात्रा है। यह यात्रा अवसरों की यात्रा है। यह यात्रा रोजगार से समृद्धि की यात्रा है और यह यात्रा विकसित भारत की यात्रा है। आइए हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने। युवाओं को अवसर मिले,
परिवारों को सुरक्षा मिले, उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और भारत को नई ऊंचाइयां प्राप्त हों। इसी विश्वास, इसी संकल्प और इसी आशा के साथ विकसित भारत की यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है।